पाकिस्तान के पंजाब के बीचों बीच एक शहर के अवशेष हैं, हड़प्पा। यह प्राचीन महानगर जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था, एक शानदार अतीत की कहानियां कहता है। हवा में भी हजारों साल पहले की सभ्यता की गूंज सुनाई देती है। हड़प्पा की खोज ने प्राचीन भारत की हमारी समझ में एक नया अध्याय खोला। इसने एक अत्यधिक परिष्कृत सभ्यता का खुलासा किया जो मेसोपोटामिया और मिस्र को टक्कर देती थी। हड़प्पा के खंडहर अपनी जटिल शहर नियोजन और उन्नत जल निकासी व्यवस्था के साथ हमें आज भी हैरान करते हैं। लेकिन शायद हड़प्पा का सबसे मनोरम पहलू इसके मंदिर के खंडहर हैं। ये संरचनाएं सिंधु लोगों की आध्यात्मिक दुनिया की एक दुर्लभ झलक पेश करती हैं। जैसे ही हम इन खंडहरों के बीच जाते हैं, हम एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को उजागर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की सरलता और परिष्कार का प्रमाण है। यह कांस्य युग की सभ्यता, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व की है, वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। अपने शहरी नियोजन, मानकीकृत वजन और माप और लेखन की एक प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इसके केंद्र में दो प्रमुख शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों में ग्रिड जैसे सड़क लेआउट, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली सार्वजनिक स्नानागार थे। उनके उत्तम मिट्टी के बर्तन, जटिल मोहरें और कांस्य की मूर्तियां उनकी सौंदर्य संवेदनाओं और तकनीकी कौशल को दर्शाती हैं। सभ्यता का उन्नत शहरी नियोजन और उल्लेखनीय शिल्प कौशल एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समाज की ओर इशारा करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI के अथक प्रयासों के बिना हड़प्पा की पुनर्खोज और सिंधु घाटी सभ्यता का अनावरण संभव नहीं होता। 1861 में ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित ASI ने भारत की समृद्ध पुरातात्विक विरासत की खुदाई, संरक्षण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1920 के दशक में शुरू हुए हड़प्पा में इसके काम ने भारत में पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। हड़प्पा में ASI की खुदाई का नेतृत्व दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने किया, जिन्होंने शहर की ग्रिड जैसी सड़कों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संरचनाओं का श्रमसाध्य तरीके से पता लगाया। इन उत्खननों ने समय के साथ खोई हुई सभ्यता की भव्यता का खुलासा किया, जो इसके उन्नत शहरी नियोजन, शिल्प कौशल और अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रदर्शित करता है। हालांकि ASI की भूमिका केवल उत्खनन से आगे बढ़ी। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अतीत के इन नाजुक अवशेषों को संरक्षित करने के महत्व को पहचाना। उनके सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण, संरक्षण प्रयासों और चल रहे शोध ने यह सुनिश्चित किया है कि हड़प्पा की विरासत आज भी हमें प्रेरित और सूचित करती रहे। जबकि हड़प्पा धर्म की सटीक प्रकृति बहस का विषय बनी हुई है, हड़प्पा में मंदिर जैसी संरचनाओं की खोज उनके आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये संरचनाएं यद्यपि खंडहर में हैं, उस समय के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं, जब धर्म सिंधु लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। हड़प्पा के ऊपरी गढ़ में स्थित ये संरचनाएं विशिष्ट स्थापत्य विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं, जो उन्हें शहर की अन्य इमारतों से अलग करती हैं। पकी हुई ईंटों, मिट्टी के गारे और एक उठे हुए चबूतरे का उपयोग एक पवित्र कार्य का सुझाव देता है, जबकि टेराकोटा मूर्तियों और मोहरों जैसी अनुष्ठानिक वस्तुओं की खोज इस धारणा को और मजबूत करती है। एक विशेष संरचना, जिसे अन्न भंडार कहा जाता है, अपने विशाल आकार और रणनीतिक स्थान के साथ माना जाता है कि यह एक मंदिर या धार्मिक परिसर के रूप में कार्य करता था। अग्निवेदियों, अनुष्ठानिक स्नान प्लेटफार्मों और एक बड़े आंगन की उपस्थिति से पता चलता है कि इस संरचना का उपयोग सांप्रदायिक सभाओं और धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। भाग 5, स्थापत्य चमत्कार। हड़प्पा की सरलता की एक झलक। हड़प्पा के मंदिर के खंडहर, हालांकि खंडित हैं, सिंधु लोगों के स्थापत्य कौशल की एक झलक पेश करते हैं। मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों और मिट्टी के गारे से बनी ये संरचनाएं ज्यामिति, अनुपात और संरचनात्मक स्थिरता की उल्लेखनीय समझ दर्शाती है। मानकीकृत ईंट आकार और परिष्कृत निर्माण तकनीकों का उपयोग
उच्च स्तर के संगठन और कुशल शिल्प कौशल का सुझाव देता है। इन मंदिरों की एक खासियत एक उठे हुए चबूतरे का इस्तेमाल है। यह चबूतरा, जिसे अक्सर सीढ़ियों की एक उड़ान द्वारा पहुंचा जाता है, न केवल भव्यता और ऊंचाई प्रदान करता है, बल्कि संरचना को बाढ़ से भी बचाता है। मंदिरों की दीवारों को अक्सर नीचे और खांचे से सजाया जाता था, संभवतः धार्मिक प्रतीकों या सजावटी तत्वों को रखने के लिए। इन संरचनाओं के भीतर अग्निवेदियों की खोज धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि के उपयोग का सुझाव देती है। ये वेदियां, जो अक्सर केंद्रीय स्थान पर पाई जाती हैं, प्रसाद और समारोहों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। स्नान प्लेटफार्मों और जल निकासी व्यवस्था की उपस्थिति उनके धार्मिक व्यवहार में कर्मकांडी पवित्रता के महत्व को दर्शाती है। भाग 6। देवी देवताओं को समझना, मंदिरों का धार्मिक महत्व। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक मान्यताओं को समझना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उनकी लिपि अभी तक समझी नहीं सकी है। हालांकि मंदिर के खंडहर उनके भीतर खोजी गई कलाकृतियों के साथ बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। ये संरचनाएं टेराकोटा मूर्तियों, मुहरों और अन्य अनुष्ठानिक वस्तुओं के साथ प्रकृति पूजा पर जोर देने के साथ एक बहुदेववादी विश्वास प्रणाली की ओर इशारा करती हैं। महिला मूर्तियों का प्रचलन एक देवी की पूजा का सुझाव देता है, जो प्रजनन क्षमता, प्रचुरता और सुरक्षा से जुड़ी देवी है। मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर बैल, हाथी और गेंडा जैसे जानवरों के बार बार चित्रण से इन प्राणियों की पूजा का पता चलता है, संभवतः देवताओं या पौराणिक प्राणियों के प्रतिनिधित्व के रूप में। मंदिरों के भीतर अग्निवेदियों और पानी की टंकियों की उपस्थिति उनके धार्मिक व्यवहार में इन तत्वों के महत्व का संकेत देती है। अग्नि शुद्धि और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है और जल जीवन और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। संभवतः उनके अनुष्ठानों और समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 7। समय के संरक्षक। संरक्षण में एएसआई की भूमिका। हड़प्पा के गौरवशाली अतीत के नाजुक अवशेषों को संरक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। इन खंडहरों के महत्व को पहचानते हुए एएसआई ने इस अमूल्य विरासत स्थल की रक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। उनके प्रयास संरचनाओं के भौतिक संरक्षण से लेकर डिजिटल दस्तावेजीकरण और चल रहे शोध तक हैं। एएसआई कुशल संरक्षकों की एक टीम को नियुक्त करता है, जो पारंपरिक तकनीकों के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके ढाती संरचनाओं को स्थिर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे ईंटों की सफाई और मरम्मत करते हैं, कमजोर संरचनाओं को मजबूत करते हैं और पर्यावरणीय कारकों के कारण और गिरावट को रोकने के उपाय करते हैं। विरासत संरक्षण में प्रौद्योगिकी की शक्ति को पहचानते हुए एएसआई ने डिजिटल दस्तावेजीकरण तकनीकों को भी अपनाया है। त्रिआयामी लेजर स्कैनिंग, फोटोग्रामेट्री और अन्य उन्नत विधियों का उपयोग करके वे खंडहरों के विस्तृत डिजिटल मॉडल बनाते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हैं और आभासी अन्वेषण और अनुसंधान को सक्षम करते हैं। भाग 8। भावी पीढ़ी के लिए एक विरासत, पुरातात्विक संरक्षण का महत्व। हड़प्पा के खंडहर, जिसमें इसकी गूढ़ मंदिर संरचनाएं शामिल हैं, केवल बीते युग के अवशेष नहीं हैं। वे मानव सरलता, सांस्कृतिक विविधता और हमारे साझा इतिहास के प्रमाण हैं। इन पुरातात्विक खजानों को संरक्षित करना केवल एक विकल्प नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये स्थल उन सभ्यताओं के जीवन, विश्वासों और प्रथाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो सहस्राब्दियों पहले फली फूली थीं। वे हमें अपने अतीत से जुड़ने, मानव सभ्यता के प्रक्षेप वक्र को समझने और उस सांस्कृतिक विविधता की सराहना करने की अनुमति देते हैं जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इसके अलावा हड़प्पा जैसे पुरातात्विक स्थलों में अनुसंधान और खोज की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे हम विश्लेषण की नई तकनीकों और विधियों का विकास करते हैं, ये साइटें नए रहस्यों को उजागर करती रहती हैं, हमारे मौजूदा ज्ञान को चुनौती देती हैं और अतीत की हमारी समझ को समृद्ध करती हैं। भाग 9। निष्कर्ष। हड़प्पा का कालातीत आकर्षण। हड़प्पा के मंदिर के खंडहर हालांकि रहस्य में डूबे हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की आध्यात्मिक दुनिया की एक मनोरम झलक पेश करते हैं। ये संरचनाएं
अपनी अनूठी स्थापत्य विशेषताओं और उनके भीतर खोजी गई कलाकृतियों के साथ अपने विश्वास और प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े लोगों की एक विशद तस्वीर पेश करती है। जैसे ही हम इन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, हमें विश्वास की स्थायी शक्ति, हमारे पूर्वजों की सरलता और हमारी साझा विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद आती है। हडप्पा अपने कालातीत आकर्षण के साथ हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, हमें इसके रहस्यों को उजागर करने और एक सभ्यता की गूंज से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है जो सहस्राब्दियों पहले फली फूली थी।